आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं लाने के साथ साथ आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी कार्य किया है। शायद इसीलिए आज की तारीख में हम पीछे हैं। यदि आप सभी लोगों को हमेशा लाग लपेट वाली बातें बताते, यदि आप सभी लोगों के लिए हम हमेशा पेपर की कटिंग या झूठी मूठी विज्ञप्तियां पढ़ते तो शायद आज आप लोग भी हमारा चैनल जो है मतलब लगभग मिलियन में 1 मिलियन तो पहुंचा ही दिए होते है ना। लेकिन आप लोगों के लिए सटीक पत्रकारिता, आप लोगों की समस्याओं के लिए जूझना, लड़ना झगड़ना, अधिकारियों के पास जाना, गणेश परिक्रमा करना, विज्ञापन आदि प्रस्तुत करना, याचिकाएं लगाना, मतलब तमाम चीज़ें करने के बाद भी आप सभी लोगों से मैंने आज तक यही देखा है कि बेहतरीन कार्य करने वाला इंसान हमेशा पीछे होता है। ये कलयुग भैया, कुछ भी हो सकता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ भी नगर निकाय का चुनाव है, चेयरमैन का, है ना, और तो लेकिन अब जा नहीं पाए, इसकी वजह से मैं वोट नहीं कर पाया वहाँ पे। और जाना आना मतलब बहुत ज़्यादा थकाई लग जाती, एक दिन का अवकाश ही मिला था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे आप लोगों के लिए कार्य कर लिया। आज थोड़ा बहुत पीएनपी वगैरह घूम लिया गया, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम किसी चीज़ को करें, और चूँकि एक जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हो और स्वयं प्रधानमंत्री ही न जाएं अपना वोट डालने के लिए, है ना, तो एक गलत मैसेज जाता है। ठीक, गलत मैसेज जाने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग ये सोचेंगे कि भैया प्रधानमंत्री तो खुद ही वोट नहीं डाले तो हम कैसे डालें। मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया है मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। आज प्रयागराज गए थे तो हमने कहा भाई चलो, नहीं कम से कम तो वोट ही डाल देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो वोट जरूर डालना चाहिए क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। इस लोकतांत्रिक अधिकार को हमेशा आप लोग समझें और इसकी पराकाष्ठा को समझें और अपना वोट जरूर डालें। चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे आपका जो है एमएलए एमपी का चुनाव हो, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वोट जरूर डाला करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक अपडेट देंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में एक नया कांड पता चला है। नया कांड ये कि कुछ विद्यार्थी हैं जो एक एक ग्रुप बनाए हैं, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं कि मतलब कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके एक झूठी मतलब फेक याचिका लगा देते हैं कोर्ट में। अब उसको जाहिर सी बात है, न्याय प्रक्रिया है तो केस चलता रहता है, और जब केस चलता रहेगा तो आप लोगों का रिजल्ट डिले हो रहा है। आज इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने, चूँकि आज सर्वेंद्र विक्रम सर, आदरणीय सर्वेंद्र विक्रम सर, क्योंकि उन्होंने छात्र हित के लिए बहुत सारे कार्य किए, है ना, और वो पीएनपी आए हुए थे तो गाय बगाए उनसे मुलाकात हो ही गई। चूँकि पीएनपी में हम लोग चतुर्वेदी साहब से मिलने गए थे जो पीएनपी सचिव हैं, और वहाँ पे उनसे भी मुलाकात हो गई। तो हमने कहा अहो भाग्य हमारे जो आप गुरुदेव पधारे, है ना, आप से मुलाकात होने का तात्पर्य यही है कि हमारी आधी समस्याएं तो यहीं पे दूर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग यदि यूपी SSSC में तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा की, स्पेशली वीडियो की या आप ग्राम विकास पंचायत अधिकारी की, अगर आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इस री एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम होने चल रहा है आपका 26-27 जून को, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो देर मत करो, फटाफट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर बुक कर डालो, ले लो, पढ़ डालो। 1-1.5 महीने का जो समय बच रहा है ना आप लोगों के पास, घोल के पी जाओ उसको, गारंटीड मैं कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है ना, जीके जीएस हो, जो भी आप लोगों का पैटर्न है सेम उसी पैटर्न पे है। बाकायदा OMR सीट के साथ आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी ये चीज़ें, और OMR सीट के साथ उपलब्ध होने का तात्पर्य यही कि आप लोग आराम से OMR वगैरह भी भर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैटर आप लोगों को दिया जा रहा है ना, वो मैटर आपको कहीं मिलेगा नहीं, गारंटीड, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ।
कोई भी कोचिंग संस्थान आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता वो मैटर, क्योंकि उस मैटर को बहुत सोच समझ करके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होल्डरों से इसको तैयार कराया गया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को बेनिफिट मिले और आप लोग सफल हों, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीडी, पीजीडी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी और डीएसएसबी, वीडियो एग्जाम, वीडियो की नई वैकेंसी, लेखपाल की नई वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने मेन मुद्दे की। मेन मुद्दे में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती को लेकर के, क्योंकि आज जब विक्रम सर से हम लोग मुलाकात किए तो उन्होंने एक बात स्पष्ट करनी चाहिए हम लोगों ने कि आखिर ये एडेड जूनियर का मामला है क्या, ये एडेड जूनियर आखिर ससुरी पूरी कब होगी ये, है ना। इतने दिन से तो प्रक्रिया डिले है, हाई कोर्ट का आदेश आया, रिवाइज्ड आंसर किए, रिवाइज्ड रिजल्ट आ गया, 45,000 विद्यार्थियों से घट करके 43,000 विद्यार्थी हो गए, है ना। लेकिन अभी तक फाइनल मेरिट नहीं जारी हुई, क्यों पता नहीं। इस पर सचिव महोदय ने, एससीईआरटी प्रमुख ने, आप उनको बोल सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करना या ऐसी कोई मंशा गवर्नमेंट के जो है दिमाग में नहीं है, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट है कि आप सभी लोगों को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हर हाल में हर कीमत पे, ये जो कोर्ट बंद होने वाला है ना, जो ऑटोमेटिकली 2-4-5 याचिकाएं लग जाती है एडेड जूनियर को लेकर के, ये वही तंत्र है, ये वही तंत्र है जो कि मैनेजमेंट तंत्र है, ठीक है ना। मैनेजमेंट तंत्र ही ये याचिकाएं लगाता है, तो इसको सरकार भी भली भांति समझती है। इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही आप लोगों की मेधा सूची को जारी किया जाएगा, और ये सूचना आप सभी लोगों को मैं बहुत ही छान पोछ करके बता रहा हूँ, ये जान लीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत की है इसको कैलकुलेट करने में, इसलिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि कोर्ट के बंद होने, चूंकि आप जानते हैं 30 तारीख को कोर्ट बंद हो जाएगा, उसके पहले पहले इस मैटर को क्लियर करना है। जून में आप लोगों की मेरिट सूची आएगी और जून में ही आप लोगों की काउंसलिंग होकर के 1 जुलाई तक आप लोगों की नियुक्तियां भी मिल जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। एडेड जूनियर के लिए चाहे कोई भूख हड़ताल करे, चाहे कुछ भी करे, सारा सिस्टम जो है मतलब बधा हुआ है हाई कोर्ट से, ठीक है ना। जो भी चीज़ें होनी है हाई कोर्ट के माध्यम से होती हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने चूंकि कह दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करिए, और आप सभी लोगों को मैं गारंटीड कर रहा हूँ बहुत जल्दी इसका शासनादेश भी जारी करा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं जो विद्यार्थी एडेड जूनियर का है ना, वो भी इस चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और आरओ खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। इन तमाम वैकेंसियों को लेकर के आज लोक सेवा आयोग में एक मीटिंग हो रही है, ठीक। इस मीटिंग में चूंकि अभी इस मीटिंग का आयोजन नहीं हुआ है, 4 बजे के बाद ये मीटिंग होगी, ठीक है। और अध्यक्ष महोदय अगर उपस्थित हुए तो ये मीटिंग होगी, और मीटिंग होने के बाद एलटी ग्रेड, आरओ, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ये 4-5 बड़े विज्ञापन जो एपीएस वगैरह के हैं, ये विज्ञापन आखिर कब तक जारी किए जाएंगे, कितने पदों पर जारी किए जाएंगे, किस योग्यता के साथ जारी किए जाएंगे, एज रिलैक्सेशन होगा कि नहीं होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सहमति बन सकती है। जैसे आप सभी लोगों को ताबड़तोड़ इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था ना, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे 17-18 जून को वीडियो एग्जाम, अंदरूनी सूचना है 17-18 जून को होगी, 18 जून को होगी, कई बड़े बड़े चैनल आप लोगों को बता रहे थे। लेकिन हुआ, हमने कहा था ना कि 17-18 को तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो जो तिथियां भेजी गई हैं गवर्नमेंट को यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, वो थी 28-31 मई, ठीक है ना। उसके बाद 20 और 21 जून और 25-26 जून, ठीक है ना। अब समस्या इस बात की है कि भाई मेरी बात सही होगी, उन लोगों की बात गलत हो गई, लेकिन चलो छात्र हित में कार्य होना चाहिए, काम खत्म है ना। तो 26-27 की जून की तिथियां आ चुकी है, तो आप लोग अब जुट जाइए बेहतरीन तैयारियों में। और जो ये सारी चीज़ें र्यूमर उड़ा रहे हैं कि 2018 के पहले पहले आप लोगों का ट्रिपल सी होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये चीज़ें, ट्रिपल सी 2018 के पहले होना चाहिए, नहीं तो आप अयोग्य करार दिए जाएंगे। निश्चिंत होकर के यार पहले सुकून से पेपर तो दे लो, है ना। जब सफल होना
फिर डायरेक्ट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बात करना, 9721411385 इस नंबर से आप लोग संपर्क करके अपनी समस्याएं रखना, फिर हम बात करेंगे इस मुद्दे पे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, ऐसी कोई भी बाधाएं आप लोगों के जीवन में नहीं आएंगी। बेहतरीन तैयारियां करिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए अपने लक्ष्य के प्रति। और ये सोच लीजिए कि 2 दिन आप लोगों का पेपर होना है, ठीक है ना। किस दिन आपका पड़ेगा, 26 को पड़ेगा, 27 को पड़ेगा, ये ईश्वर मालिक है, ठीक। लेकिन इतना जरूर है कि 14 लाख विद्यार्थियों के बीच में आप लोगों को मैं बता दूं, कंपटीशन रियल टाइम में केवल और केवल 3.5 लाख विद्यार्थियों के बीच में ही होने वाला है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। और यदि आप लोग हमारे साथ मिलकर के तैयारियां करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले लीजिए। ज़्यादा ना तो कॉस्टली ये नोट्स है, आप सभी लोगों को संपूर्ण मैटर भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है, बेहतरीन मैटर उपलब्ध किया जा रहा है। जितना सारा कुछ आप लोग तामझाम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिए जो कि आप सभी लोगों को एग्जाम में मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े मुद्दे पर कि एलटी ग्रेड में कितने पद। एलटी ग्रेड में मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 10,500 के पद जो है वो केवल और केवल नए अध्यासनों के आए हैं, जिसमें 85 नए विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भी अध्यासन आ चुके हैं। 1,315 पद उसमें भी जोड़ दिए गए हैं, ठीक। अभी तक पुरानी भर्तियों के पदों को इसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना, जिसमें कंप्यूटर साइंस में सर्वाधिक पद हो सकते हैं। आप सभी लोगों को ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ संगीत में भी इस बार आप लोगों को अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सर्वाधिक यदि पदों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक पदों की संख्या आपकी सामाजिक विज्ञान में होने वाली है। लगभग 24,500 पद आप लोगों को वो सामाजिक विज्ञान में ही केवल देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी सीटें खाली हैं, ठीक है ना, कई अध्यासन आए हुए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रवक्ता में भी जो मतलब देखने के लिए मिलता है, किसी में 5 सीट, किसी में 25 सीट, किसी में 12 सीट, किसी में 14 सीट, ऐसे मतलब जो सीटें आती है इस बार सब में 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर लो मेरे भाई बहनों, क्योंकि ये वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है और ये वैकेंसी अंतिम वैकेंसी होने वाली है। किसके माध्यम से? यूपीपीएससी के माध्यम से, पुरानी नियमावली के माध्यम से, ठीक है ना। ये नियमावली यदि संशोधित हुई, संशोधित हो ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। संशोधित होगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को बहुत सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। अभी आप लोग मान लीजिए कि अगर 75% पे कंपटीशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है नई नियमावली पे आप लोगों को 110% पे आप लोगों को कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आई। कई नई डिग्रियों वालों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है नए विज्ञापन में, ठीक है ना। और चूंकि अब कुछ थोड़ा बहुत काट छांट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रवक्ता में भी बीएड अनिवार्य किया जा रहा है और जीएससी में भी बीएड अनिवार्य किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए उधर से 1.5 लाख विद्यार्थी कम होते हैं तो इधर से 2.5 लाख विद्यार्थी प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास जो नई नई डिग्रियां हैं, ठीक है ना, वो बीएससी ऑनर्स वगैरह हो गए, तमाम डिग्रियाँ हैं जिनको सम्मिलित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कंपटीशन इसमें बढ़ना पड़ेगा, 100% बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए। और जो हमारे 50% वाले भाई बहन है ना, एकदम टेंशन मुक्त हो जाओ भाई बहनों, एकदम टेंशन मुक्त हो जाओ, चुपचाप तैयारी करो एकदम में से जो है मतलब काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी ऐसा नहीं कि घर त्याग करके जा करके जो है मतलब बीएड में बैठ करके पढ़ाई करो, ठीक है ना। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थियों को 5 लक्षण महामुनियों ने बनाए हैं। क्या? स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो, शाम को 7 बजे जो है पसर के एकदम से सो गए और दिन के सूरज जो है सर पे चढ़ा है तब तक सो ही रहे हो। स्वान निद्रा होनी चाहिए, है ना। अल्पा और काक चेष्टा, कौवे की तरह चाहत होनी चाहिए। कौवा देखते हो मतलब जो चीज़ आती झट से मारता है, तलाक से लेकर के जो है एकदम एक्टिव रहता है, प्रोएक्टिव से बोल सकते हैं, है ना। अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करिए। भूख अगर आपकी 4 रोटी की है तो आप प्रयास करिए कि आप 2.5 रोटी ही खाओ, ठीक है ना। जाहिर सी बातें सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ये तो हो गई आपकी नीतिगत बातें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। आज वरिष्ठ अधिवक्ता सर से बातचीत की गई है इस मुद्दे पर, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं,
ठीक है ना। उनसे बातचीत की गई और पूछा गया कि बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर कब तक आ रहा है। इस पर उनका ये कहना था कि उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेषित किया गया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के, और उसमें इस बात का रिक्वेस्ट किया गया था कि जल्द से जल्द इसे लिस्टेड किया जाए और इस ऑर्डर को डिलीवर किया जाए, क्योंकि टीईटी के साथ साथ कई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां भी इसमें प्रभावित हो रही हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए और आप लोगों का ये ऑर्डर बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है। मंडे को जो कॉज लिस्ट आनी है उसमें इसको मेंशन कर दिया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि 15 मई के पहले पहले आप लोगों का ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका यूपी टीईटी कब तक होगा या नया आयोग कब तक बनेगा। नए आयोग की बहाली के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी। आज उस याचिका की सुनवाई भी हुई है और उसमें एफिडेविट भी सम्मिलित कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ना। और अगली सुनवाई मुझे नहीं पता है, कंफर्म नहीं है कि किस डेट को लगी है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें जरूर है कि अब नए आयोग की तस्वीरें एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं। ठीक है। और नया आयोग जिस तरीके से कार्य करेगा उसका पूरा प्रोफार्मा जो है हाईकोर्ट में रखा गया है। नया आयोग आप लोगों का मई में बन जाने की पूरी उम्मीद है, पूरे आसार हैं, क्योंकि सचिवालय से भी सूचना प्राप्त हुई है कि सदस्यों की चयन प्रक्रिया और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के शासन गंभीर है और इन सारी चीज़ों का जो है डिक्लेरेशन किया जा रहा है। चूँकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी या रिटायर्ड किसी जज को, न्यायाधीश को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा और सचिव वगैरह जो है मतलब आईएएस रैंक के अधिकारी होंगे। ठीक है ना। और चूंकि इतने भर्ती संस्थानों को एक जगह मर्ज किया जा रहा है तो उसका सचिव होना अपने आप में गर्व की बात है। ठीक है। और सदस्यों की नियुक्तियां भी लगभग 14 सदस्यों की नियुक्तियां हो चुकी हैं और जो शेष सदस्य हैं उनकी भी नियुक्तियां बहुत जल्दी ही कर ली जाएंगी और एक साथ नियुक्तियों का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये चुनावी आचार संहिता समाप्त होती है, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं, विद्यार्थी बहुत सारे विवाद कर रहे हैं, है ना, इन तमाम तथ्यों को लेकर के, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, है ना। दूसरों को ध्यान में लेकर के चलेंगे ना तो नींद आराम हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेहतरीन ढंग से कार्य करिए, बेहतरीन ढंग से आगे बढ़िए, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा। तो एग्जाम आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको जून में हर हाल में कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है ना। जो तैयारियां चल रही हैं उसको जून में ही कंप्लीट कराने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जून में परीक्षाओं की बाढ़ है। बाढ़ इसलिए है, आपका पीसीएस प्री हो गया, ठीक है, एसएससी की कुछ वैकेंसीज हो गई, यूजीसी नेट का आप लोगों को नेट जेआरएफ देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को मल्टीटास्किंग का पेपर देखने के लिए मिल सकता है, और अन्य भर्ती संस्थानों के भी पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए जून में तो ट्रैफिक जाम है पूरी तरीके से। ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो तिथियां खाली हैं उस पर गवर्नमेंट को चूंकि भैया पूरा लिस्ट मिल चुका है। ठीक है। शिक्षा निदेशालय को पूरी लिस्ट मिल चुकी है सेंटरों की, और जिन सेंटरों का निर्धारण करना है सारी चीज़ें डिक्लेयर कर ली गई हैं, और बहुत जल्दी ही इस संबंध में आप लोगों को एक शासनादेश और एक संशोधित विज्ञप्ति दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। चूँकि नए आयोग के माध्यम से ये परीक्षाएं होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि आयोग में जो अधिकारी नियुक्त होंगे, जो सदस्य नियुक्त होंगे, जो अध्यक्ष नियुक्त होंगे, वो सारे के सारे लोग जो है मतलब कार्य करने की अवधि से अपरिचित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पूर्ववत कई यूट्यूब चैनलों ने बताया है कि उनको काम ही समझने में 2 महीने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग पे थोड़ी ना है वो, है ना। वो एक आईएएस रैंक के अफसर हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनको काम तो करना आता ही है ना। किस तरीके से परीक्षाओं का ऑर्गेनाइजेशन कराना, ऑर्गेनाइज करना है, और किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है उनको बखूबी पता है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तैयारियां बेहतरीन करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिल करके आप सभी लोग आगे बढ़िए। इस चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। क्योंकि सटीक रिपोर्टिंग और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु हम सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। सोइए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।